हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन था बीच में, कुछ कुछ बातें निकल के आ रही है जो बहुत ही सरप्राइजिंग बातें हैं। और थोड़ा सा कहिएगा कि आप मतलब बचकाना वाली बातें भी हैं, है ना। डे वन से ये बात आ रही थी कि चीन अपने आप को इसमें, है ना, चौधरी समझने की कोशिश कर रहा है, चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चौधरी बन गया, बनने की कोशिश किया कौन? अमेरिका ने भी। अमेरिका के जो ट्रंप है वो अपने आप की चौधरीयाना को जो है वो पूरी हवाबाजी दे दिया, और चीन जो है हवाबाजी देने में पीछा रह गया। समस्या यहाँ पे आ जाती है। इसी से एक टॉपिक उठा रहा है बात को कि चाइना अपसेट विद पाकिस्तान ओवर सीज फायर विथ इंडिया। यानी भारत के साथ जो पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान किया, इससे चाइना बहुत टेंशन में था, बहुत अपसेट था। क्यों था ये अपने आप में सोचने की बात है। हम बारी बारी से बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप एक चीज गलती करते हो, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही आप शेयर करते हो, है ना। हमारा उद्देश्य है कि एक इंफॉर्मेशन जो है आपको कंक्रीट इंफॉर्मेशन आपके पास ले जाएं, जिसमें राजनीतिक बू ना हो, राजनीतिक की बातें उसमें नहीं हो। एकदम जो एकदम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बातें जो है, जो आपको एग्जैक्ट जानना चाहिए एक नागरिक होने के नाते। इसलिए तो आप लोग सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं बारी बारी से। पहलगाम हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला। भारत ने अपना बदला लिया, इसलिए क्योंकि हमको टारगेट था सिर्फ व सिर्फ आतंकवादी को मारना। हमें पाकिस्तान से युद्ध करने का हमारा कोई इरादा था नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन पाकिस्तान के सेना ने हमारे मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारे सिविलियन पर हमले की कोशिश की, कुछ लोग मारे भी गए। तो हमें मजबूरन उसको चोट देना पड़ा। चोट ये देना पड़ा, उसके 11 मिलिट्री एयरबेस जो है हमने तबाह कर दिया। कैराना हिल की बात अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जानते ही हैं। ये सब चीज़ों को मजबूरी थी हमारे पास कि कुछ चीज़ों को हम हिट करना पड़ा, क्योंकि वो हमारे एयरबेस को हिट करने की कोशिश करने लगा। हम तो भाई आतंकवादी को मारे और बात खत्म था। उसने हिट किया तो भाई हम थोड़ी ना पीछे हटेंगे। अगर हमको नुकसान पहुंचाइएगा तो भारत है, तो अपना तो जवाबी कार्रवाई करेगा। इन सारी घटनाओं से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि डिप्लोमेटिक आउटकम क्या आया, इसको समझना है ना। जो वैश्विक लेवल पे बातें हुई, वो बातों का क्या मतलब है और किसके संदर्भ में इसका क्या आधार हुआ, इसको देखना जरूरी है। देखिए, भारत के और पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल पे बात हुई, यानी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है ना, डीजीएमओ को कॉल किया कि भैया हम सीज फायर करना चाहते हैं, हमारा युद्ध करने का इरादा नहीं है। भारत ने कहा कि यही तो बतवा तो हम बता रहे हैं, तुमको समझ में आ नहीं रहा है। हम तो तुम्हारे आतंकवादी को मारने की कोशिश किए, तुमको लगा कि युद्ध कर रहे हैं, तो तुम ठीक है कह रहे हो, आ गए शरण में आ गए। तो भाई हमारे देश की व्यवस्था रही है कि शरण में आए हो कि माफ कर दो, ठीक है माफ कर दिया। भारत और पाकिस्तान के दोनों के जो डीजीएमओ है वो सीज फायर के लिए सहमत हुआ। ठीक है, बारी बारी से समझिएगा, जब तक पूरा नहीं समझिएगा तब तक समझ में आएगा नहीं। इसके बाद ट्रंप जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा कि भाई हमारे कहने पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो बढ़ रही टेंशन है उसको हमने रुकवाया और सीज फायर के लिए दोनों को सहमत करवाया। ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। ये बात भारत को नागवार गुजरी। भारत ने कहा कि भाई हम किसी के दबाव में नहीं हैं, हमने सीज फायर तब किया जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने, हमको कॉल किया, यानी हमारे देश के डीजीएमओ को कॉल किया कि भैया हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम सीज फायर करना चाहते हैं, तब हमने भी सहमति दे दी, है ना। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हम पर कॉल किया था, ठीक है। अब इसमें चाइना अपसेट कैसे हो गया? चाइना अपसेट हो गया ट्रंप के कारण, है ना, और पाकिस्तान के कुछ एक्शन के कारण। इसलिए एक्शन के कारण कि देखिए, भारत के डीजीएमओ को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल जब किया, ये बात की खबर और इस बात की भनक चाइना को लगी तक नहीं, चाइना को पता ही नहीं। दूसरी बात,
युद्ध जब की माहौल बनी थी दोनों देश के बीच में पहलगाम अटैक के बाद, इसके बाद जो भारत ने अटैक किया, तो भारत ने अटैक मतलब पाकिस्तान ने अटैक किया तो भारत को भी मजबूरी था, है ना। भारत ने अपने तो आतंकवादियों के लिए ऑपरेशन चलाया सिंदूर। लेकिन सवाल है कि भारत के इस आक्रमण के बाद पाकिस्तान ने अटैक रिटेलिएट किया, फिर भारत ने भी रिटेलिएट किया। 11 एयरबेस जब उसके उड़ाए तो उसका होश ठिकाने पे आ गया। चीन के पास न जाकर पाकिस्तान ने अमेरिका के पास चला गया, अमेरिका को कहा कि भाई बचाओ, हमको कुछ करो, है ना। ये बात चीन को टेंशन में डाल दिया। टेंशन में इसलिए डाल दिया, है ना, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्टनर है कौन? चीन, यानी कि चीन, ठीक है ना। और सीज फायर को लेके चीन को भनक तक नहीं थी। ट्रंप का सीज फायर को लेके क्लेम हो गया कि भाई हमारे कहने पे युद्ध रुका है। चीन को इस बात का बुरा लगा, क्योंकि चीन जो है अपने आप को साइडलाइन समझने लगा कि भाई पाकिस्तान हमको साइड कर दिया। अब ये बात को लेकर क्या है, देखिए, भारत मतलब चीन और पाकिस्तान अपने आप को आइडियल ब्रदर मानता है कि भाई हम दोनों के बीच में आइडियल ब्रदर का रिलेशनशिप है ना। और पाक और चाइना के बीच में जो है इस प्रकार की घटनाएं हैं, यानी कि आइडियल ब्रदर की घटना है। चीन ने सीपैक में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इतने बड़े लेवल पर ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर जो पोर्ट है उस पर उसने पूरी तरह से डेवलपमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है चीन ने। और चीन को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि भारत के डीजीएमओ को कॉल कर रहे हैं तो हमसे पूछा तक नहीं। चीन को ये बात तकलीफ आ गई, है ना। इसके बाद इंडिया का पक्ष क्या है? इंडिया ने कहा कि भाई इंडियाज वर्जन, यानी इंडिया का वर्जन क्या है कि नो मीडिएशन, हमको किसी का मीडिएशन की जरूरत नहीं है। ये भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने स्पीच में बात कहा कि भैया, राष्ट्र के नाम संबोधन जब कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हमको किसी के मीडिएशन की जरूरत नहीं है और ना ही हम किसी के मीडिएशन के बाद हमने युद्ध हमले रोके हैं। हमको पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद कॉल किया भारत के डीजीएमओ को, तब हमने सीज फायर के लिए आपसी सहमति जाहिर किया है, न कि किसी के कहने पर। यह बात भारत की तरफ से ऑन स्टेटमेंट आ गया, ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब एक सवाल उठता है कि सारी चीज होने के बाद, सीज फायर हुआ, उसके बाद फिर आखिर सीज फायर तोड़ा क्यों पाकिस्तान ने? आपने देखा होगा कि शाम में बात आई कि सीज फायर हो गया, बात ठीक है। तो सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा क्यों? ड्रोन वगैरह क्यों भेजा फिर जम्मू के कठुआ इलाके में या पंजाब, भारत के पंजाब क्षेत्र में या फिर राजस्थान के इलाके में क्यों सीज फायर तोड़ा? तोड़ने का रीजन क्या था कि देखिए, ड्रोन वगैरह से जो हमले करने की कोशिश किया, उसके बाद अब देखो चाइना ये में चौधरी बनने की कोशिश की। चाइना तो साइडलाइन हो गया। चाइना को लगा कि भाई हमसे पूछा ही नहीं है पाकिस्तान, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमने पाकिस्तान में, इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमसे पूछ नहीं रहा है, अमेरिका से जाके पूछ रहा है, हमारा क्या वैल्यू है, इंटरनेशनल लेवल पे मेरा वैल्यू खराब हो गया। ऐसे कंडीशन में चाइना को मतलब चाइना का मन रखने के लिए पाकिस्तान ने जो है भारत पर सीज फायर के बाद भी ड्रोन भेजा। गौर से समझिए बात को, चाइना का मन रखने के लिए। और उसके बाद जो है चाइना के जो विदेश मंत्री है वांग यी, उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया, है ना। और उसके बाद फिर चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को कॉल किया, और फिर चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए, भारत के एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना, उनको कॉल किया। और उसके बाद जो देखा होगा आपने, ये जो सीज फायर तोड़ा था वो फिर शांत हो गया, यानी कि ड्रोन आना बंद हो गया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि चीन को इस बात की मिर्ची लगी थी कि दोनों के युद्ध को बंद करवाने में हमें क्यों नहीं पूछा गया, यानी कि चाइना को क्यों नहीं पूछा गया, है ना। चाइना अपनी बात को ग्लोबल लेवल पर संदेश देने के लिए कि चीन के सहयोग से, हस्तक्षेप से सीज फायर हुआ है, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा रचाया गया। बात समझ रहे हैं? अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जियोपॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा, सो देखिए।
देखिए पाकिस्तान ने चीन की जगह इस टेंशन में अमेरिका को तवज्जो दिया, अमेरिका के पास गया कि भाई हमको इस युद्ध होने से बचाइए, ये इस सब स्थिति में हमारी स्थिति हो जाएगी खराब। तो चीन की जगह अमेरिका को तवज्जो ज़्यादा दिया। इससे क्या होगा कि दोनों पाकिस्तान जो चीन और अमेरिका को बैलेंस बनाने की चलने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है लेकिन है तो चीन के पक्ष में वो, लेकिन उसको ये धक्का लगेगा, है ना। धक्का इसलिए लगेगा कि भैया अपने हमको न प्रेफर करके अपने अमेरिका को प्रेफर किया, यानी कि चीन की जगह अमेरिका को ज़्यादा प्रेफर किया। दूसरा बात, चीन भी क्या करेगा कि चीन ने ग्लोबल लेवल पर अपना फेस को लूज किया है, अपना वैल्यू को थोड़ा सा डाउन हो गया। चीन के वैल्यू को चीन ने अपना वैल्यू डाउन कर लिया, खुद भी किया, पाकिस्तान ने भी किया उसका फेस डाउन। कैसे? पाकिस्तान ने अमेरिका की मतलब चीन की जगह अमेरिका को युद्ध में, ये भारत पाकिस्तान टेंशन में मदद करने के लिए कहा, इससे चीन का वैल्यू खराब हुआ। और उतना होने के बावजूद भी ये जो सीज फायर करवाया बाद में, सीज फायर के बाद जो सीज फायर तोड़वाया बाद में, और उसके बाद चीन के विदेश मंत्री बीच में इंटरफेरेंस हुआ, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश किया कि भाई चीन के हस्तक्षेप से सीज फायर हुआ है। तो ये जो समस्या है, युद्ध विराम हुआ है, ये जो समस्या है, ये जो चीन अपने आप को चौधरी बनने की कोशिश किया है बीच में, इसके कारण उसने अपना फेस जो है पूरी दुनिया में लूज किया है, यानी उसकी फेस को कमजोर हुआ है। इसके बाद चीन जो है पाकिस्तान में बहुत ही इन्फ्लुएंसली तरीके से, है ना, कोशिश करेगा असर्ट करने का पाकिस्तान में, क्योंकि उसको हर्ट हुआ है। ये सब कहानी है, आप समझिए। जियो पॉलिटिक्स में आप लोग जानते नहीं है, ना ये न्यूज़ में बताता है। ये इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो बताने हैं ये न्यूज़ में नहीं बताएगा, कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। ये ऐसी बातें हैं जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से संबंधित है। जो प्रिपरेशन करता है सिविल सर्विसेज वाला बंदा, उसको मालूम है कि आखिर हो क्या रहा है, ये सब चीज़ें, है ना। इसीलिए दोस्तों, तो इस प्रकार का इंफॉर्मेशन के लिए मैं बार बार कहता हूँ मेरे चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, जय हिंद।